हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है क्लास 11th केमिस्ट्री में, जहां पर आज हम लोग यूनिट 1 स्टार्ट करने वाले हैं। और यूनिट 1 का जो नेम है वो है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और जो आज हम लोग टॉपिक उठाने वाले हैं वो है मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। जी हाँ, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैटर और मैटर की क्लासिफिकेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज मैटर। मैटर क्या होता है? ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है। मैटर कोई भी उस चीज़ को आप बोलते हो जिसका कुछ ना कुछ मास होता है और वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करती है। तो यानी कि मैटर की हमेशा दो प्रॉपर्टीज होंगी, मास प्लस स्पेस ऑक्यूपाई, जिसको आप लोग वॉल्यूम भी बोल सकते हो। तो मतलब कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसका मास है और वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगी या उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, उसे आप मैटर कहेंगे। उसके बाद आपको पता है 3 जनरल स्टेट्स होती है किसी भी मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, बड़ा ही बेसिक सा डिफरेंस है तीनों में। क्या है? सॉलिड का जो मास जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, लिक्विड और जो शेप होती है वो भी फिक्स होती है। लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होती। गैस का ना तो वॉल्यूम फिक्स है और ना ही इसकी शेप फिक्स होती। और बाकी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो आपने क्लास 9th में पढ़ी थी। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होती है, यहाँ पर ये फोर्स मीडियम होती है और गैसेस में ये बहुत ज़्यादा वीक होती है। तो ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ी थी। और इसके अलावा 2 स्टेट्स और पढ़ी थी लेकिन उनके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं होता। एक था आपके पास प्लाज्मा स्टेट और एक था बोर्न आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो बस आपको यहीं पे इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। आगे मैटर की क्लासिफिकेशन, जैसे 9th क्लास में भी आपको पता था कि मैटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक होते हैं ऐसे मैटर जो प्योर की कैटेगरी में आएंगे और एक होते हैं जिनको हम लोग मिक्सचर की कैटेगरी में पुट करेंगे। यानी कि जो मैटर है वो 2 क्लासिफिकेशन बन जाएंगी, प्योर एंड मिक्सचर। प्योर आगे फर्दर 2 में डिवाइड हो जाते हैं, एक होता है एलिमेंट और एक होते हैं कंपाउंड्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। सबसे पहले प्योर की बात करते हैं। प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें या तो एक ही टाइप की एटम्स होंगी या फिर जिनके मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो एक ही पर्टिकुलर टाइप के एटम से बने होंगे, और या फिर एक ऐसे कंपाउंड जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स होंगी और वो एक फिक्स्ड रेशो में कंबाइंड होंगी। जैसे अगर आप एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट में सिर्फ एक ही टाइप की एटम प्रेजेंट होती है, 1 टाइप की एटम प्रेजेंट होगी। लेकिन जो कंपाउंड होंगे उसमें 2 या 2 से ज़्यादा, मोर देन 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, मिनिमम 2 या 2 से ज़्यादा, और वो एक फिक्स्ड रेशो बाय मास में कनेक्टेड होंगे। फिक्स्ड रेशो बाय मास, जैसे आपको पता है वाटर है H2O, HCl, CO2, तो ये एक दूसरे के साथ मिलकर कंपाउंड बना रहे हैं और इनमें जो अटैचमेंट है जैसे हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन की क्लोरीन के साथ, कार्बन की ऑक्सीजन के साथ, वो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मास के साथ कनेक्टेड हैं। और एलिमेंट की बात करें, क्लोरीन अकेला, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे एलिमेंट हैं जो आप लोगों ने पढ़े हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ओके, प्योर सब्सटेंसेस के बाद अब आ जाते हैं हम लोग मिक्सचर पे। मिक्सचर भी फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं। अच्छा, पहले तो मिक्सचर क्या होते हैं? मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर में आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जो एक दूसरे में किसी फिक्स रेशो में एक दूसरे के साथ डिसॉल्व नहीं होते। मतलब जैसे यहाँ पे तो H2O वाटर का एक फिक्स फॉर्मूला है,
लेकिन अगर आप शुगर को वाटर में ऐड करो, क्या कोई इसका फॉर्मूला बन सकता है? कभी नहीं बन सकता, क्योंकि कोई रेशो फिक्स ही नहीं है। आपने सॉल्ट लिया NaCl, उसका फॉर्मूला फिक्स है। आपने वाटर लिया H2O, अगर आप सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व कर दोगे, क्या उसका कोई फॉर्मूला बनेगा? नो, क्योंकि कोई रेशो फिक्स ही नहीं है। आप चाहे 1 चम्मच सॉल्ट डाल दो, चाहे 2 चम्मच डाल दो, चाहे 3 चम्मच डाल दो। तो ऐसे सॉल्यूशंस को वी कॉल मिक्सचर्स, और ये 2 टाइप के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में क्या होता है, इनमें जो कॉम्पोजिशन होती है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, वो यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। सॉल्यूट की जो मिक्सिंग है सॉल्वेंट में, वो यूनिफॉर्म होगी। जैसे अगर आप चाय पी रहे हो और आपने अच्छे तरीके से मतलब उसको बॉयल वगैरह किया हुआ है, तो चाय के अंदर जो चीनी का टेस्ट है, जो शुगर का टेस्ट है, वो फर्स्ट से लेकर लास्ट ड्रॉप तक सेम रहेगा। दैट इज यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। अगर आप सपोज करो जूस पी रहे हो, कोई शुगर केन का जूस, गन्ने का जूस लगा ले, तो फर्स्ट से लेकर लास्ट तक आपको टेस्ट सेम आएगा। दैट इज यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। लेकिन वो फिक्स थोड़ी ना है कि उतनी ही चीनी उसके अंदर डिजोल्व करनी है, उतना ही नींबू उसके अंदर डिजोल्व करना है। लेमन, आप लेमन वाटर नींबू पानी पीते हो, तो ये फिक्स थोड़ी है कि उसके अंदर 2 चम्मच चीनी ही डालनी है। आप 2 चम्मच डाल रहे हो, कोई और 3 डालेगा, कोई और 4 डालेगा। लेकिन अगर आपने उसको अच्छे तरीके से डिसॉल्व किया है, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा, क्योंकि उसका जो कॉम्पोजिशन है वो यूनिफॉर्म है। हेट्रोजीनियस की अगर बात करेंगे, तो जैसे यहाँ पे यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है, वहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगी। मतलब कहीं पे सॉल्यूट की ज़्यादा मिलेगी क्वांटिटी, कहीं पर कम मिलेगी, तो इसको बोलेंगे हेट्रोजीनियस। ये आपका 2 टाइप होगा। एक्चुअली में सॉल्यूट और सोलवेंट तो यूज़ करते भी नहीं यहाँ पे शब्द। ये आपको फर्दर 2 टाइप का मिलता है, एक कोलॉइड्स एंड सेकंड वन इज सस्पेंशन। कोलॉइड्स क्या होते हैं? कोलॉइड्स लगते तो है कि वो सॉल्यूशन है, लेकिन एक्चुअली में सॉल्यूशन नहीं होते। फॉर एग्जांपल मिल्क। अब मिल्क के अंदर इतना कुछ है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट्स है, लेकिन क्या वो हमें नज़र आता है? नज़र नहीं आता हमें। लेकिन मिल्क से अगर आप उसको सेंट्रीफ्यूजेशन करते हो, तो उसकी जो क्रीम है वो अलग हो जाती है, तो दैट इज अ कोलॉइड्स, वो एक कोलॉइड है। सस्पेंशन में क्या होता है? आप सैंड कर लो, सैंड इन वाटर, आप रेत ले लो पानी के अंदर, तो वो क्या आपको क्लियर कट दिखाई दे देती है, और वो हेट्रोजीनियस का पार्ट बनती है। तो मतलब कोलॉइड्स में पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हमें लगता है कि वो होमोजीनियस है, लेकिन रियलिटी में वो हेट्रोजीनियस होते हैं। और इसका पता कैसे हम लोग कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली? अगर आपको याद होगा, एक टाइंगल इफेक्ट होता था, जिसमें क्या होता था कि लाइट की स्कैटरिंग होती थी। अगर पार्टिकल्स कोलॉइड्स के होंगे या सस्पेंशन के होंगे, जब वो सेटल नहीं हुए, तो वो टाइंगल इफेक्ट शो करेंगे, मतलब लाइट का पाथ विजिबल करते हैं। लेकिन अगर वो होमोजीनियस से आप पास करवाओगे लाइट को, तो आपको कोई पाथ विजिबल नहीं होता। तो हेट्रोजीनियस इसीलिए लाइट का पाथ क्लियरली दिखा पा रहा है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल का साइज है वो इतना लार्ज होता है कि वो लाइट की बीम को स्कैटर कर सकता है। तो ये जो चीज़ है मैटर और उसकी क्लासिफिकेशन, ये आपका मतलब चैप्टर का स्टार्ट है। उसके बाद 2 चीज़ें और आप करते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। वो क्या चीज़ होती है? देखिए, सपोज करो मेरे पास यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो O लिखा मैंने, तो O मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे O2 लिख दूँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑक्सीजन की क्या हो गई है? 2 एटम्स हो गई हैं, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर एक एटम है, पैर में लगा दिया, 2 है। अब O2 बना कैसे होगा? अगर आपको कोवालेंट बॉन्ड की याद है, क्लास 10th में आपने बनाया था, ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो 2 के साथ ऐसे शेयरिंग कर लेता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं और O2 बन जाता है। और इसको अपन बोलते हैं मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में
2 एटम्स हैं ऑक्सीजन की। इसी तरीके से आप वाटर की बात करो, H2O। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की 2 एटम्स हैं और 1 एटम है ऑक्सीजन की, तो हाइड्रोजन की 2 एटम्स और ऑक्सीजन की 1 एटम, तो टोटल कितनी एटम्स हो गई? 3 एटम्स हो गई। लेकिन अगर हम लोग मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल है किसका? वाटर का। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल। एटम अकेले को बोलते हैं और जब वो स्पेसिफाई अटैच हो जाते हैं तो उसको अपन मॉलिक्यूल बोलना शुरू कर देते हैं। तो आई होप कि आज की ये क्लास आपको क्लियर हुई होगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।